हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम कंटिन्यू राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर कर रहे थे, जिसमें आज हम आपके पार्ट 2 है राजस्थान के लोक देवता। पार्ट ए हमने कर दिया है। राजस्थान के जितने भी आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं, प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। आप सारे के सारे MCQ है, PYQ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सवाल है आपके पहला है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली है। तो हमारे राजस्थान में एक महत्वपूर्ण लोक देवता वह और प्रसिद्ध भी है आपके, जिनका नाम है आपके रामदेव जी। उन्होंने क्या ली थी? आपके जीवित समाधि ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रामदेव जी। 41 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर है आपके नंबर ए, रामदेव जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेजा, जमा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो यानी कि जो आपकी ये शब्दावली है, नेजा है जो आपके ध्वज को कहते हैं, जम्मा है आपके जागरण है, ब्यावले है, रिखिया है आपके, और जो अन्वय है आपके उससे संबंधित है। ये शब्दावली किससे है? तो आपके रामदेव जी से संबंधित है। किससे संबंधित है आ जाएगी आपकी शब्दावली? रामदेव जी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का नंबर 1। अगला है नेजा क्या है? तो नेजा क्या है आपके अभी शब्दावली में देखा था आपके। तो ये रामदेव से संबंधित है, और ये रामदेव जी के पचरंगी पताका है, उसको क्या कहते हैं आपके? नेजा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है आपके? नेजा कहा जाता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 1। 44 नंबर क्वेश्चन है, वो उस समय पूछा गया तत्कालीन करंट का सवाल है। तो ये आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इस तरीके का करंट का सवाल आया था तत्कालिक रूप से। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है। तो थोड़ा आप माइंड की अप्रोच लगाओ तो जाहिर सी बात है, जैसलमेर का दुर्ग है वो किससे बना हुआ? आपके पीले पत्थरों से। मोस्टली जो जैसलमेर में जितने कितने भी हवेलियां हैं वो सारी की सारी पीले पत्थरों से बनी हुई है आपके। तो जाहिर सी बात है आपके, तो वहां पर जो उसका निर्माण होगा वो किससे होगा? आपके जैसलमेर के पीले पत्थरों से होगा आपके। ठीक है। तो इसका 44 ये तात्कालिक रूप में उस समय करंट का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 2 जैसलमेर के पीले पत्थर। बाकी जो आपके जैसलमेर का दुर्ग है वो भी पीले पत्थरों से बना हुआ है आपके, जो बिना छत के है, लकड़ी के द्वारा निर्मित छत है आपके। राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा आवासीय किला है। तो वो दुर्ग में हमने जितने कितने भी MCQs देखे थे, तो उसमें सारे के सारे सवाल आ गए थे। अगला सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल है, किस लोक देवता का जन्म उडुकासमेर गांव में जिला बाड़मेर में हुआ था? तो ये आपके रामदेव जी का जन्म स्थान पूछा है, तो वो आपके हो जाएगा उडू कश्मीर। उडू कश्मीर कहाँ पर स्थित है? तो बाड़मेर में है। कहाँ पर स्थित है आपके? बाड़मेर के अंदर। अगला 46 नंबर सवाल है, वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। यानी जो 3 स्थान दिए हुए हैं वो लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है, और एक कौन सा स्थान है जो आपके रामदेव जी से संबंधित नहीं है, उसको छांटना है। तो रुणेचा है, बिल्कुल रामदेव जी से संबंधित है आपके। पोखरण है, बहुत बड़ा मंदिर है आपके, बिल्कुल। मसूरिया पहाड़ी जो जोधपुर में स्थित है, बालिकनाथ जी का जो आपके उनके गुरु का पहाड़ी है आपके, ये भी रामदेव जी से संबंधित है आपके। बंदेड़ा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 4। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन है, बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? तो बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला है वो आपके रामदेव जी से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? आपके रामदेव जी से। अगला सवाल है आपके, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक है आपके रामदेव जी है। और इस कामड़िया पंथ के द्वारा हमने राजस्थान के लोक नृत्य का चैप्टर देखा था MCQ। उस समय हमने देखा था कामड़िया पंथ द्वारा जो शुरू किया गया नृत्य है वो कौन सा? आपके 13 ताली है, यानी कि 13 मंजिले बांधे जाते हैं आपके। तो वहीं से आपके उसमें देखा था 13 ताली नृत्य किस संप्रदाय या पंथ के द्वारा शुरू किया गया आपके? तो कामड़िया। तो कामड़िया पंथ किसने शुरुआत की थी आपके? तो और रामदेव जी ने आपके। ठीक है। या 13 ताली नृत्य है किसको समर्पित है या किन की याद में किया जाता है 13 ताली नृत्य? तो रामदेव जी के याद में किया जाने वाला नृत्य है आपके। ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, रुणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? वही है घूम फिर के उसको पिछले वाले सवाल के है आपके। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, कामड़िया पंथ है आपके, रामदेव जी के द्वारा प्रवर्तित किया गया है। अगला है 50 नंबर सवाल, सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रति वर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है आपके? तो ये हो जाएगा आपके फत्ता जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके फत्ता जी। तो मेला कब लगता है आपके? भादवा सुदी नवमी को लगता है आपके। और कहाँ पर लगता है? तो सांतु गांव में लगता है। कहाँ पर लगता है आपके? सातों गांव में फत्ता जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, पाबू जी को अवतार माना जाता है। तो पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है आपके? लक्ष्मण का माना जाता है। किसका माना जाता है आपके? ये अवतार वाले थोड़ा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। तो ये पाबू जी को है किसका अवतार माने जाते हैं आपके? लक्ष्मण जी का माने जाते हैं आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2।
अगला है प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है वो कौन से देवता है? तो प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में आपके वही पाबू जी है। राजस्थान में ऊंट लाने का कार्य वो पाबू जी के द्वारा किया गया है आपके। और इसके अलावा प्लेग रक्षक देवता के रूप में राजस्थान में जो प्रसिद्ध है आपके कौन हो जाएंगे? पाबू जी हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला है निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का, वही है पिछले वाला सवाल है आपके। तो राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है वो पाबू जी को जाता है। किसको जाता है? आपके पाबू जी को जाता है। पाबू जी है आपके जो प्लेग रक्षक देवता है। पिछला सवाल है सेम टू सेम है आपके, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है आपके। अगला पाबू जी के शिष्य मुख्यतः है आपके। तो पाबू जी के शिष्य है वो रेबारी जाति है। कौन सी जाति के आपके? रेबारी, यानी कि जो ऊंट के पालक है या ऊंट के पालन करते हैं, रेबारी जाति है राजस्थान में मुख्यतः। और ये इन्हीं जाति के लोग आपके मुख्य क्या पुजारी या शिष्य है आपके, जो मुख्यतः अन्वयी है। अगला सवाल है पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो आपके कोल्लू गांव है। कौन सा गांव आ जाएगा आपके? कोल्लू गांव। 56 नंबर सवाल है किस लोक संत की स्मृति में प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू या कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो ये हो जाएगा आपके सेम है आपके सवाल पाबू जी से। किसका मेला लगता है आपके? पाबू जी का। तो यानी कि पिछले सवाल में पूछा गया था पाबू जी का कौन सा संबंधित गांव है, तो कोल्लूमंड या कोल्लू गांव है। और यहाँ पर पूछ ले ये मेला है, तो थोड़ा ध्यान रखना आप, चैत्र अमावस्या को क्या लगता है आपके? पाबू जी का मेला लगता है। तो ये 5 संबंधित जानकारी है पाबू जी के बारे में पूछी हुई है आपके। अगला है किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में है? तो ये आपके वीर कल्ला जी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे आपके? ये वीर कल्ला जी। अगला है बाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा आपके कल्ला जी, यानी 4 हाथ वाले देवता है जो 30 शाखा के अंदर हुए थे आपके। अगला है लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपके कल्ला जी के समकालीन हो जाएगा आपके उदय सिंह। कौन हो जाएंगे आपके? उदय सिंह। अगला सवाल है अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी सन में के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए आपके? तो यानी कि जो वीर कल्ला जी है 4 हाथों वाले देवता है वो आपके चित्तौड़गढ़ तीसरा शाखा होता है आपके अकबर के समय आपके। और उस समय आपके जो लोक देवता है वीर कल्ला जी है वो आपके क्या हो जाते हैं? वहाँ शहीद हो जाते हैं। अगला है तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा है। तिलवाड़ा आपके मल्लिनाथ जी से संबंधित है। किससे संबंधित है आपके? मल्लिनाथ जी। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है आपके। और इस क्षेत्र को मालानी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है आपके? मालानी के नाम से। अगला है गलत सम्मिलित करना है आपके। तो पाबू जी कोल्लू गांव बिल्कुल राइट है। तेजा जी खरना नागौर बिल्कुल सही है आपके। रामदेव जी रामदेवरा सही है। मल्लिनाथ जी है वो आपके क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? तिलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? 62 का हो जाएगा आपके नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? राइट आंसर नंबर 3 है। बाकी इनका भी मिलान कर सकते हैं। अगले सवाल में ऐसा सकते हैं आपके एक तरफ आपकी क्या दे सकते हैं? लोक देवता और एक तरफ उनसे संबंधित स्थान दे सकते हैं और उनका क्या करना हो आपके? मिलान करना हो। और यहाँ पर दे दिया है गलत सम्मिलित है, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखें। पाबू जी का कोल्लू है, तेजा जी खरनाल है और रामदेव जी का रामदेव हो जाएगा। और मल्लिनाथ जी का है आपके तिलवाड़ा बाड़मेर हो जाएगा। तो ये बालोद है वर्तमान अब डिस्ट्रिक्ट में। अगला 63 नंबर सवाल है आपके लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है? तो वही है सेम सवाल हो जाएगा आपके मल्लिनाथ जी। कौन सा हो जाएगा आपके? मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है लूणी नदी के किनारे स्थित है। एक किसी एग्जाम में और पूछा गया आपके कि निम्नलिखित में से मल्लिनाथ जी का मंदिर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो हो जाएगा आपके लूणी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी आपके? लूणी नदी। तो थोड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है पशुओं का। अगला है कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है आपके? तो ये हो जाएगा आपके संत राव मल्लिनाथ जी। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला है 65 नंबर सवाल है तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? सेम सवाल है आपके एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 मल्लिनाथ जी। अगला है राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली है? या तो एक होते हैं आपके जो राजा होते हैं आपके गागरोन जिले के, वो लेते हैं रामानंद के प्रभाव में आकर और पत्नी और दोनों साथ में। और ये आपके पत्नी के प्रेरणा से आपके क्या बन जाते हैं? योग साधना की दीक्षा ले लेते हैं, तो वो संत हो जाएंगे आपके मल्लिनाथ जी। राइट आंसर हो जाएंगे 66 का नंबर 2। अगला है 67 नंबर सवाल है लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वही है तिलवाड़ा बालोतरा। वर्तमान में कहाँ पर हो जाएगा आपके? बालोतरा, पूर्व बाड़मेर। अगला है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो ये क्या है आपके? ये सवाल छोटे मोटे एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये ग्राम देवता के रूप में क्या है आपके? प्रसिद्ध रहे हैं क्षेत्रपाल। क्या है आपके? क्षेत्रपाल है वो ग्राम देवता के रूप में प्रसिद्ध है।
अगला है भूरिया बाबा आराध्य देवता है। तो भूरिया बाबा है वो किसके आराध्य देवता है? तो हम जब राजस्थान की जनजातीय के एमसीक्यू देखेंगे तो यहाँ पर वापस वहां पर सवाल आएगा। तो यहाँ पर देखिए भूरिया बाबा आराध्य देवता है वो आपके गोडवाड़ के मीणों के क्या है आपके आराध्य देवता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 1। अगला किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो यानी कि आपके हड़बुजी है, हड़बुजी की पत्नी आपकी क्या नहीं हुई थी? सती नहीं हुई थी आपके। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे आपके हड़बुजी। अगला है बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थान है? तो ये आपके इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा आपके हड़बुजी हो जाएगा। अगला है कौन से लोक देवता बुंडेल से थे आपके? तो बुंडेल से थे आपके वो कौन थे आपके? हड़बुजी थे। कौन थे आपके? हड़बुजी। अगला है लोक देवता हड़बुजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बेंगटी गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? राइट आंसर नंबर 4। अगला है निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई है? तो अभी हमने डिस्कशन किया था जो आपके हड़बू जी है वो क्या आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इनके माता पिता के देहांत होने के बाद में रामदेव जी के कहने पर ये आपके जोधपुर आते हैं। और जो रामदेव जी के गुरु है आपके बालीनाथ जी है वो हड़बू जी वहां से क्या लेते हैं आपके शिक्षा लेते हैं। यानी रामदेव जी और हड़बू जी दोनों के क्या आपके गुरु एक ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हड़बू जी। तो ये मौसेरे भाई थे आपस में थोड़ा ध्यान रखना रामदेव जी और हड़बू जी। अगला है अधोलिखित लोक देवता या मुख्य तीर्थ स्थल में कौन सा युगम असंगत है? तो यहाँ पर ये देखिए सवाल आ गया आपके या तो मिलान करने वाला आ जाएगा या निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है या कौन सा सही है। तो इसमें देखिए कौन सा गलत है। तो ये हो जाएगा तेजाजी पर्वतसर नागौर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें आपके देवनारायण जी है असिंध भीलवाड़ा है इसका भी बिल्कुल राइट है। बाबू जी कोलू गांव फलोदी है इसका भी राइट है आपके। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा में है कतरेसर बीकानेर में नहीं है आपके। तो इसका क्या हो जाएगा ये मिलान गलत है। तो यहाँ पर पूछा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 4। तो मल्लीनाथ जी है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। कहाँ पर आपके? कतरेसर के अंदर नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए कि कतरेसर बीकानेर में हमने किसका मंदिर पढ़ा था। ठीक है। और बाकी इनका भी ध्यान रखिएगा पर्वतसर नागौर तेजाजी हो जाएगा। देवनारायण जयसिंह भीलवाड़ा है आपके। बाबूजी कोलू गांव फलोदी है। तो अगले बार डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं या मिलान करने वाला सवाल आ सकता है। तो अपने आप में इसमें 4 से 5 सवाल बन रहे हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गए। अगला देखिए सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपके मिलान करना है ये वाला मिलान या तो इसमें ऐसा पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है या कौन सा मिलान असुमिलित है। और यहाँ पर इनको सुमिलित करना है। ये 2 टाइप के सवाल बनते हैं अपने आप में एक 4 सवाल है। और तो देखिए सबसे पहले पहले है आपके तल्लीनाजी। तो तल्लीनाजी हो जाएगा ये पांचोटा गांव आपके जालोर है। तो एक में एक है आपके ये होगा नहीं आपके ये होगा नहीं ये और ये इसमें दोनों में देखिए आप। अगला है आपके तेजा जी। तो तेजा जी हो जाएगा परबसर नागौर दो दो हो जाएगा। तो दो दो है यहाँ पर भी दो दो है। अगला है देवनारायण जी। देवनारायण जी अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है असिंध भीलवाड़ा में हो जाएगा आपके। तो इसका हो जाएगा 4 तो इसमें है नहीं तो ये भी आपके गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 4। और पाबू जी है वो कहाँ पर हो जाएंगे आपके? कोल्लू गांव फलोदी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका देख लीजिए आप मिलान कर लेना वापस। तलीनाथ जी है नंबर 1 हो जाएगा। तेजा जी हो जाएगा 2 नंबर। देवनारायण जी हो गया असिंध भीलवाड़ा। पाबू जी हो जाएगा आपके कोल्लू गांव फलोदी है। तो राइट आंसर है इसका मिलान कर लीजिएगा आप नंबर 4 ऑप्शन राइट होगा आपके। ठीक है। अगला सवाल देखिए 77 नंबर सवाल है सुमिलित करना है। यहाँ पर भी आपके जहार पीर है शिव का अवतार है लक्ष्मण का अवतार है रामसा पीर है और आगे इनका सुमिलित करना आपके। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले पहले देखिए आपको पता ही है रामसा पीर है। तो आपको रामसा पीर है तो वो क्या हो जाएगा इसमें 4 में आपके 1 हो जाएगा। तो 4 इसमें 1 है नहीं ये होगा नहीं आपके ये होगा नहीं आपके। और तो सीधा राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपके 3 नंबर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपके 3 नंबर। बाकी मिलान कर लीजिए 1 में 3 हो जाएगा आपके 1 में आ गया आपके 3 गोगा जी आ जाएगा। जहार पीर गोगा जी कहा जाता है आपके। और मोहम्मद गजनी के सामने ये युद्ध करते हुए आपके उनको उपाधि दी जाती है। शिव का अवतार है तो शिव का अवतार कौन हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे आपके शिव के अवतार। तो यहाँ पर 2 में 4 है तो तेजा जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। और 2 में 3 में 2 हो जाएगा आपके ये हो जाएगा लक्ष्मण के अवतार। बाबू जी अभी पीछे क्वेश्चन देखा था हमने। और राम सा पीर है वो आपके रामदेव जी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। एलिगेशन मेथड के द्वारा भी आप इनके आंसर को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। मिलान करने वाले में जैसे मान लो रामदेव जी है रामदेव दे राम सपीर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो 4 में 1 यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ से सीधा क्या निकल के आ जाता है उत्तर निकल के आ जाता है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो इसमें से उत्तर निकाल सकते हो। ये यहाँ से उत्तर निकालना एलिगेशन मेथड द्वारा थोड़ा आसान होता है आपको अगर एक जानकारी भी आपको पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर का 3।
यहाँ पर भी और अगला सवाल है, सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपके एक तरफ लोक देवता दिए हुए हैं, एक तरफ उनका प्रमुख लोकल स्थान है। तो सबसे पहले है कल्ला जी। कल्ला जी हो जाएगा रुंडेला। कौन सा हो जाएगा आपके? रुंडेला। ए के अंदर दो, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर एक। और हड़बू जी है, हड़बू जी हो जाएंगे आपके बेंगटी गांव। और बाकी पाबू जी है तो पाबू जी हो जाएगा कल्लू गांव। और गोगा जी है ददरेवा चुरू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर एक 78 सवाल का। अगला सवाल देखिए, वापस मिलान करना है आपके लोक देवता और उनसे जन्म के संबंध है। अगले एग्जामों में इनका सीधा जन्म स्थान भी पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर लोक देवता का, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे पहले पहले है गोगा जी। तो गोगा जी है आपके क्या हो जाएंगे? ददरेवा चुरू, जो पीछे अभी सवाल आया था सेम टू सेम है आपके। पाबू जी है तो पाबू जी का हो जाएगा आपके कोहू गाँव। कौन सा गाँव हो जाएगा? कोहू गाँव है। हड़बू जी है बुंडेल हो जाएगा। फतेह जी हो जाएगा वो सांतु है। तो ए के अंदर हो जाएगा दो, ए के अंदर है आपके, यहाँ पर भी है नहीं, यहाँ पर भी है नहीं, यहाँ पर भी है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? नंबर दो। सवाल दो 79 का हो जाएगा राइट आंसर आपके दो। ये मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपके इनका लोकल स्थान ध्यान रख सकते हैं आप। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, गोगा जी है ददरे हो जाएगा, पाबू जी है कोहू है, हड़बू जी है बुंडेल है, फत्ता जी हो जाएगा आपके संतोगा हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगेगी और ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जितना ज़्यादा हो सके जितने कितने भी जिनके भी एलडीसी का एग्जाम है या और कोई भी एग्जाम है नज़दीक है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप राजस्थान के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखें या कोई भी सब्जेक्ट है, वो अपने आप में पीवाईक्यू सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाकी धन्यवाद।